स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सफ़ी एंड मैं आज आप लोगों को BCA सेमेस्टर 1 का एक सब्जेक्ट है वेब डिज़ाइनिंग फंडामेंटल्स, जिसको हम वेड VAD के नाम से भी जानते हैं, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो उसके दो एक यूनिट के दो टॉपिक्स मैं आपको समझाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा इंटरनेट, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, एंड दूसरा है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। बाकी जो है सर्विस प्रोवाइड बाय द इंटरनेट और सम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, वो हम आगे के वीडियो में, आगे के सेक्शन में हम पढ़ेंगे। अभी तो हम यही पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट हिस्ट्री। तो यहाँ पर मैं बता दूं, द इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। The internet is the world largest network of computers. Network, if you have a computer, you can hook it to the internet. There are more than 100 million users on the internet and they are growing rapidly by day. मतलब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो इंटरनेट है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स है। अब हम नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स किसे कहेंगे? कि एक नेटवर्क है जिसमें 5 कंप्यूटर है, दूसरा नेटवर्क है जिसमें 5 कंप्यूटर है, तीसरा नेटवर्क है जिसमें 15-20 कंप्यूटर है। मतलब जो थोड़े बहुत कंप्यूटर है उन सभी एक छोटे छोटे नेटवर्क्स में है, बट उन सभी को जो कनेक्ट कर दिया जाए और उन सभी को एक साथ लाया जाए तो उसे हम इंटरनेट कहते हैं। तो वो पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट है। और आप उस इंटरनेट के अंदर अपने भी कंप्यूटर को अंदर ऐड कर सकते हो। और आज के दिन फिलहाल में 100 मिलियन यूज़र यहाँ पर जो है इंटरनेट पर 100 करोड़ यूज़र इंटरनेट पर है आज की तारीख में। और वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब कि मान लो कल के दिन में 5 लाख लोग बढ़ गए, परसों 2 लाख लोग बढ़ गए, तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। द इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स और इंटरनेट इज़ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। इन दोनों लाइंस का मतलब एक ही होता है, ठीक है। आप दोनों के जो है अर्थ पे मत जाइएगा, दोनों का मीनिंग एक ही होता है कि जो इंटरनेट है वो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स है। मतलब आप समझ लीजिए कि कोई मकड़ी का जाला है, तो एक मकड़ी का जाला को कई सारे मकड़ी के जालों के साथ रख दिया जाए तो वो सब में आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं ना, जिससे एक धागा होता है। एक धागे को आप तोड़ना चाहे, एक छोटे से धागे को, सिंपल को, तो आप तोड़ पाओगे। पर उस 100 धागे को एक साथ आप तोड़ना चाहो तो उसको तोड़ने में मुश्किल होती है। इसी तरीके से है ये, आप समझ लीजिए। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। In 1967, the American Defense Department wanted to connect all the computers in Defense of Department of Defense (DoD) offices and military research contractors, including a large number of universities doing military funded research. मतलब कि तकरीबन 1970 की बात है, जब अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट की चाहना हुई कि क्यों ना हम अपने डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सभी को आपस में कनेक्ट करें। कि हमने एक कंप्यूटर का कोई डाटा है तो वो हम दूसरे कंप्यूटर में बैठे बैठे भी उसको एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए उन्होंने एक तरकीब सोचनी शुरू की, जो कि उन्होंने एक ढूंढा, जिसको मिलिट्री रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी। मतलब कि जो लार्ज नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है जो कि मिलिट्री फंडेड रिसर्च कर रही है, जो मिलिट्री को मजबूत बनाने के लिए या मिलिट्री को स्ट्रेंथ देने के लिए जो काम कर रही है, उन्होंने और डिफेंस डिपार्टमेंट ने मिलकर द नेटवर्क वॉज कॉल्ड एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET, ऑल्सो कॉल्ड एज डार्कनेट, D फॉर डिफेंस। तो उन्होंने
एक नेटवर्क बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसका नाम उन्होंने रखा आर्पनेट। पर वो डिफेंस के लिए बनाया गया था, इसीलिए उसको डिफेंस वाले लोग डार्कनेट के नाम से पहचानते हैं, डी फॉर डिफेंस। ठीक है। और जो डार्कनेट का आपको पूरा फुल फॉर्म जानना है तो डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होगा। It is started to a small ways connecting 3 computers in California and 1 उत्तर। तो ये एक बहुत ही छोटे पैमाने पे शुरू हुआ था, जो सिर्फ 3 कंप्यूटर, जो कि कैलिफोर्निया, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए का एक स्टेट है, कैलिफोर्निया के अंदर 3 कंप्यूटर और एक उत्तर के अंदर एक चौथा कंप्यूटर, टोटल 4 कंप्यूटर टोटल मिलाकर इन्होंने एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट किया, बट क्विकली ग्रो टू स्पैन द होल अमेरिका। मतलब ये इतनी तेज़ी से बढ़ा कि वो पूरी अमेरिका में फैल गया। इट वॉज वेरी सक्सेसफुल एंड द यूनिवर्सिटीज वांटेड टू प्रिजर्व द यूनिटी ऑफ डीओडी। तो वो वेरी सक्सेसफुल हो गया। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि मिलिट्री फंडेड रिसर्च कर रही थी, वो भी इसमें अब सहयोग देना चाहती थी या सहयोग दे रही थी। सो दैट मतलब एक तो डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट हो गया, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ थी। तो उन दोनों ने क्या किया कि अपने अलग अलग नेटवर्क्स बना दिए। जो यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने आर्पनेट नाम का एक नेटवर्क बना दिया, और जो मिलिट्री फंडेड रिसर्च कर रहे थे उन्होंने अपना मिलनेट नाम का जो है एक नेटवर्क बना दिया। मतलब जो दोनों को एक रखते, दोनों को एक साथ एक ही नेटवर्क में रखा जाता, तो जो कोई यूनिवर्सिटी का अध्यापक जो कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि मिलिट्री रिसर्च के अकॉर्डिंग है उसको बाहर ना निकाल दे, इसीलिए दोनों नेटवर्क्स को अलग रखा गया। देयर वॉज 2 पार्ट रिमेन content with technical the 2 parts remain connected with a technical scheme called internet protocol। आप जिसे आईपी एड्रेस कहते हो, उस आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। द वर्ड प्रोटोकॉल मीन्स रूल फॉर मीनिंग अ पर्सन किंग on the internet। If we want to connect a person on another network we need a protocol। मतलब कि हमें किसी पर्सन को नेटवर्क में ऐड करना है तो हमें एक इंटरनेट प्रोटोकॉल लगता है, या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि आपको एक प्रोटोकॉल लगता है, आईपी एड्रेस लगता है। ठीक है, सिंपल इतना ही है। नेटवर्क डिज़ाइन सेवरल प्रोटोकॉल सच एज। तो जो प्रोटोकॉल है वो 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको SMTP कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको HTTP कहते हैं। फोर्थ है ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसको आप TCP या फिर आप इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। The American National Science Foundation then established another networks of computer in America. It permitted all the universities research center to hook on to their networks in National Science Foundation Networks NSF net। यानी कि अमेरिका की एक नेशनल साइंस फाउंडेशन है, उन्होंने एक दूसरा नेटवर्क एस्टैब्लिश किया जो कि अलाउ करता है, किसी को भी परवानगी देता है, परमिट करता है कि वो यूनिवर्सिटी रिलेटेड रिसर्च सेंटर्स है, वो अपने कंप्यूटर्स या फिर अपने सॉफ्टवेयर जो है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क NSF नेट नाम के नेटवर्क पे कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। एंड टू कंट्रीब्यूट अ सुपर कंप्यूटर रिसर्च,
मतलब उस वक्त पे सुपर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए नहीं थे, उसकी रिसर्च चल रही थी। तो उसमें अपना योगदान देने के लिए मेनली ये जो नेटवर्क है वो रचा गया। ड्यूरिंग 1990s, बात है 1990 के दशक की, मैनी कंप्यूटर स्टार्टेड कनेक्टिंग टू एनएसएफ नेट। बहुत सारे कंप्यूटर्स एनएसएफ नेट के साथ कनेक्ट होना शुरू हो गए। एंड एज पर रिजल्ट आर्प नेट आउट लिव एज इट्स अनयूजफुलनेस एंड वॉज शट डाउन। सबसे पहला एक नेटवर्क जो बना था आर्प नेट, वो अब बंद हो गया। ड्यूरिंग 1994, 1994 की बात है, सेवरल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस नेटवर्क्स अक्रॉस द ग्लोबल। 1994 में फर्स्ट टाइम पूरी ग्लोबली, पूरी दुनिया को कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क, एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया गया, जो प्रोटोकॉल एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आपको ले जा सकता है। कहाँ ले जा सकता है? एक नेटवर्क का कोई यूज़र है तो उसको सेकंड नेटवर्क के यूज़र से इंटरेक्ट करवा सकता है, ऐसा डिज़ाइन किया गया प्रोटोकॉल। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, डिज़ाइन प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन नोड टू अनदर नेटवर्क्स ऑफ node. As a result of this, we now have a networks of so many different networks. उसी के परिणाम पे आज हम देख पा रहे हैं कि नेटवर्क्स के भी नेटवर्क हैं, हज़ारों नेटवर्क्स है, और उन सभी हज़ारों नेटवर्क्स को एक संयुक्त रखने वाला, जो सबको इंटरेक्ट करता है, सबको एक साथ जोड़ता है, उन सभी को मिलाकर हम कहते हैं, इसको इंटरनेट कहते हैं। कि जो भी सभी नेटवर्क्स को इंटरली कनेक्ट करता है, दिस नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स कॉल्ड इंटरनेट। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और आपको वेड के ऐसे वीडियो आगे भी देखने मिलेंगे। थैंक यू।